मीनिंग अभी समझेंगे मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है। फिजिक्स में तो डी वाई ओवर डी एक्स वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और एक चीज़ और याद रखें, डी वाई ओवर डी एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, यानी डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये चीज़ फिर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करती है ना। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है फिजिक्स की लैंग्वेज में। अब यहाँ पर ज्योमेट्री में मीनिंग समझते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स या डिफ्रेंशिएशन का ज्योमेट्री में क्या मीनिंग है। इन ज्योमेट्री डी वाई ओवर डी एक्स रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स बाई ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये याद रखना है कि डी वाई ओवर डी एक्स ज्योमेट्री में स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लास 11th में हमने स्लोप पढ़ा है एक लाइन का। स्लोप का मतलब क्या होता है मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। ये हमारे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, कोई लाइन है इस तरह से। तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बनाती है, उस एंगल को मैंने थीटा नाम दे दिया। तो उसके टेंजेंट को, टेन थीटा को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं ना। थीटा इज ए एंगल मेकिंग विद द लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेन थीटा को हम उस लाइन का स्लोप बोलते हैं। अगर वो लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल बना रही है, तो उस एंगल के टेंजेंट को ही उसका हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट। हाँ, अब पॉइंट एट पॉइंट की बात ये हो रही है कि ये इसमें डायग्राम तो बना हुआ है, डायग्राम इधर है, ये देखिए, ये एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये कर्व है ये वाला, और ये लाइन है जो इस कर्व को इस पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है ना। ये पॉइंट एक्स वाई है, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी है ना, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट ही बोलेंगे, इसको टच करते हुए जा रही है, तो इस लाइन को, इस कर्व की टेंजेंट बोलेंगे एट पॉइंट एक्स वाई। तो अब यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इस पॉइंट एक्स वाई पर इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इस तरह से हॉरिजॉन्टल बना लिया मैंने एक्स एक्सिस की, और ये थीटा एंगल यहाँ, तो थीटा एंगल के टेन को टेंजेंट ऑफ स्लोप या डी वाई ओवर डी एक्स को हम लिखेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री में डी वाई ओवर डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है एट पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इफ़ एनी लाइन, देखो यहाँ पर आगे लिखा है, इफ़ एनी लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन टेन थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो ये स्लोप की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, वैसे मैंने आपको मालूम होगी, और नहीं है तो फिर एक बार और रिकॉल करने के लिए मैंने यहाँ बता दिया आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है किसी लाइन का। वैसे ये बेसिक चीज़ें हैं, जब आपने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास 11th में पढ़ी थी, वहाँ आपने स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, ये सारी 2 डायमेंशनल फिगर और उनकी बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो उसमें लाइन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, है ना। उसी में एक टेंजेंट स्लोप फॉर्म होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो m होता है ना, m को स्लोप बोलते हैं, तो m इक्वल टू होता है टेन थीटा। और थीटा क्या है? थीटा इज ए एंगल मेकिंग लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इफ लाइन इज मेकिंग angle theta with the positive direction of x axis, then tan theta is called
स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है dy ओवर डी एक्स एट पॉइंट एक्स वाई। अब इसको लिखते हैं कैसे, स्लोप टेन थीटा इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, और नीचे सबस्क्रिप्ट में एक्स कॉमा वाई, यानी उस पॉइंट को लिख देते हैं कि जिस पॉइंट पर हमने स्लोप की बात की है। तो डी वाई ओवर डी एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट करता है ज्योमेट्री में, फिजिक्स में ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये चीज़ें जो नीचे लिखी हुई ये हम आपको बता चुके हैं, तो फिर भी एक बार और बता देते हैं, आप चाहें तो नोट कर लें। ठीक है, ये देखिए डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब, डी वाई ओवर डी एक्स जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वन टाइम। फिर डी टू वाई ओवर डी एक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। डी टू वाई ओवर डी एक्स का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स अगेन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, या वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार। इसी तरह से ये सब चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डी थ्री वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का मतलब डी टू वाई ओवर, ना, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 3 टाइम्स, ये चीज़ें हो चुकी हैं। तो डी वाई ओवर डी एक्स को हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, डी टू वाई ओवर डी एक्स को बोलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, और ये आपका जो होता है ना डी थ्री वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ये का थर्ड डेरिवेटिव होता है, एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें आपको पहले बता दी है, तो अभी इतना आप करिए, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। और एक्सरसाइज में हम रेट ऑफ चेंज, अलग अलग टॉपिक्स पर बेस्ड ये आपका चैप्टर रहेगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका रेट ऑफ चेंज है, फिर दूसरे टॉपिक्स आएंगे इसमें मैक्सिमम मिनिमम भी होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी होंगे, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। टेंजेंट नॉर्मल होंगे, और ये तो है ही आपका रेट ऑफ चेंज। तो इस तरह से ये टॉपिक कई सब टॉपिक्स में डिवाइड है, और सारे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिहाज से, तो इनको अच्छे से करना है।